हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज जो हम मेडिसिन कंटिन्यू करने वाले हैं वो है म्यूरेटिक एसिड। ये जो मेडिसिन है इसके ऑलरेडी हमने गाइडिंग सिम्टम डिस्कस कर लिए हैं और अब हम इसके पर्टिकुलर स्टडी करेंगे। माउथ सिम्टम। माउथ इज़ वन ऑफ द चीफ सीट्स ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग. There are malignant affection of mouth. Mouth is studded with ulcers which are deep and perforating, having a black or dark base. द ब्रीथ इज़ वेरी ऑफेंसिव। ये सब सिम्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं गाइडिंग सिम्टम में कि माउथ जो है उसमें बहुत ऑफेंसिव ब्रीथ आती है, ठीक है, एंड अल्सर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मैलिग्नेंट टेंडेंसी होती है, उसके अंदर ब्लैक कलर के अल्सर्स प्रेजेंट हो सकते हैं विद डार्क बेस, एक्रिड डिस्चार्जेस हो सकते हैं, फाउल ब्रीथ होती है। ये सभी सिम्टम्स इसके अंदर मिलते हैं। उनको म्यूरेटिक एसिड अगर हम दें तो उसमें पेशेंट को रिलीफ आ सकता है। टंग जो है वो भी हमने डिस्कस करी थी कि कोटेड टंग होती है, लेदरी टंग होती है। इट इज़ टंग, इट इज़ कोटेड एट एजेस, इट इज़ फेमस एज बीफी टंग। टंग इज़ श्रंकन ड्राई लेदर लाइक, तो बीफी टंग आप इसको कह सकते हो। एंड लेदर लाइक टंग होती है, ड्राई टंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरिया की। देर इज़ डायरिया वाइल यूरिनेटिंग विद इनवॉल्यूंटरी स्टूल, कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवल्स मूव एट द सेम टाइम, इनवॉल्यूंटरी स्टूल इवन मैन पासिंग विंड। तो इसके अंदर क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पेशेंट जब यूरिनेट करने जाता है उस टाइम पे जो पाइल्स है वो प्रोट्रूड आउट करती हैं, उसकी वजह से स्टूल भी इनवॉल्यूंटरली पास हो जाता है। सो डायरिया भी है, तो डायरिया भी जो होगा वो यूरिनेशन के टाइम पर ही होगा उसी वजह से। सो जो डायरिया होगा उसमें स्टूल जो है इनवॉल्यूंटरीली पास होगा जब पेशेंट यूरिन पास कर रहा होगा, ही कैन नॉट कंट्रोल। एंड उसके बाद में हेमोरॉइड्स की बात करते हैं। एनस इज़ वेरी सेंसिटिव आइदर विद और विदाउट हेमोरॉइड्स इज़ वेरी सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच। यहाँ पे जो हेमोरॉइड्स होंगी, जो पाइल्स होंगे, बहुत सेंसिटिव हैं और पेनफुल है टच को लेके। ये स्वॉलन होंगे और ब्लू कलर के होंगे, चिल्ड्रंस में अपीयर हो सकते हैं। इट इज़ मोर सोर टू बियर द लीस्ट टच, इवन द टच ऑफ द बेड शीट इज़ अनकम्फर्टेबल। हेमोरॉइड्स प्रोलैप्स वाइल यूरिनेटिंग, ये हमने ऑलरेडी स्टडी करा है कि पाइल्स जो होती हैं वो प्रोट्रूड आउट करती हैं उसकी वजह, जब पर्सन यूरिनेट कराओ और उसकी वजह से स्टूल पास होता है। डायरिया में भी सेम कंडीशन मिल रही है। एंड इसके अलावा इसमें एक और कंडीशन है कि जैसे जेनिटल्स हमने पढ़ा था कि जो जेनिटल एरिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इवन बेडशीट के टच को भी नहीं सहन कर सकता। सेम हेमोरॉइड्स की अंदर भी जो एनल रीजन है वो भी बहुत सेंसिटिव है टच को लेके। यूरिन सिम्टम्स। सो यूरिन passes slowly, the bladder is weak, so he has to wait for a long time to pass urine. He has to press the abdomen so that the anus also protrudes बिफोर यूरिन कैन पास। सो यूरिन सिम्टम भी हमने जैसे पढ़ा कि पेशेंट जो है वो यूरिन पास करता है उस वक्त बाउल मूवमेंट भी हो जाता है, इन्वॉल्टरली स्टूल पास हो जाता है, बट यूरिन जो है उसके अंदर भी जो पैसेज है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लोली यूरिन पास होता है। पेशेंट को जो एब्डोमेन है उस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ताकि यूरिन पास हो सके। कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवल्स मूव एट द सेम टाइम, कैन नॉट बी अ टच इवन ऑफ द बेडशीट ऑन जेनिटल्स। ये सब रिपीट हो रहा है। देन टाइफाइड, तो कॉजेशन क्या रहती है, टाइफाइड क्यों होगा, हीट ऑफ द समर या सन में एक्सपोजर होने की वजह से टाइफाइड हो सकता है, तो उसमें म्यूरेटिक एसिड अच्छा काम करती है, रिलीफ देती है। सिम्टम डेबिलिटी एंड प्रोस्ट्रेशन आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू इलनेस, सो द पेशेंट लाइज डाउन इन बेड, द लोअर जॉ हैंग्स डाउन विद ग्रेट डेबिलिटी। तो डेबिलिटी प्रोस्ट्रेशन है, वही सिम्टम्स है कि डेबिलिटी कैसे करेक्टर की है कि इतना वीकनेस है कि पर्सन का जो लोअर जॉ है वो भी लटका रहता है, मुंह भी नहीं बंद करता पेशेंट, इतनी वीकनेस आ जाती है, आइज़ क्लोज हो जाती है, बेड में लेटते ही नींद आ जाती है। डीप स्टूपिड स्लीप, अनकॉन्शियस वाइल अवेक, लाउड मॉर्निंग एंड मटरिंग। पेशेंट एक डीप स्लीप में होता है जिसके अंदर पेशेंट मटर करता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। देर इज़ मोर चिल देन हीट, तो चिलीनेस इसमें ज़्यादा आती है। द चिल अवेकन्स हिम इन दी मॉर्निंग, तो चिल की वजह से पेशेंट जो है इतनी ठंड लगती है कि नींद से उठ जाता है मॉर्निंग टाइम में। चिल विद कोल्डनेस इन द बैक एंड विद वार्मथ एंड बर्निंग इन फेस, तो चिल कैसे टाइप के, बैक में चिलनेस है लेकिन जो फेस है उसमें बर्निंग है और वार्मथ है। हैंड्स कोल्ड है लेकिन चीक्स हॉट है। देयर इज़ इंटेंस हीट सो द पेशेंट वॉन्ट्स टू अनकवर, बर्निंग इन दी पाम एंड सोल, तो जो पाम वाला रीजन है वहाँ पे बर्निंग होती है, सोल पे बर्निंग फील होती है, लेकिन हीट इतनी इंटेंस है कि उसको अनकवर करने का मन करेगा। तो यहाँ पे चिलनेस और हीट दोनों एक साथ प्रेजेंट है। कोई जगह पे चिलनेस फील हो रही है बैक वगैरह पे, कहीं पर फेस के ऊपर फ्लशेस आ रहे हैं, हॉट फ्लशेस आ रहे हैं।
ठीक है। हीट एट नाइट विद पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट विच इज़ फेल्ट इन दी फेस, तो हार्ट में जो पैल्पिटेशन है वो फेस पे नज़र आएगा कि दिल इसका तेज़ तेज़ धड़क रहा है, पैल्पिटेशंस फेस पे नज़र आने लगेंगी। कॉन्कॉमिटेंट्स, टंग की कोटिंग, कॉन्कॉमिटेंट्स में आप कोई भी सिम्टम ऐड कर सकते हो जो भी अभी तक हमने पढ़ा। आप यूरिन सिम्टम ऐड कर सकते हो, जो स्टूल के सिम्टम है, ठीक है, हेमरॉइड्स हम ऐड कर सकते हैं इसमें। टंग कोटेड एट एजेस, श्रंकन, ड्राई एंड लेदर लाइक, टंग इज पैरालाइज्ड, वेरी ऑफेंसिव स्मेल फ्रॉम माउथ एंड इन ब्रीथ, वही सारे माउथ सिम्टम इन्होंने लिख दिए। अल्सरेशन फ्रॉम फंगस लाइक ग्रोथ एंड सूडो मेम्ब्रेन डिपॉजिट्स इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो कहीं पे सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी प्रेजेंट हो सकती है। टाइफाइड के साथ में ये भी देखने को मिल सकता है कि इंटेस्टाइन में कोई मेम्ब्रेन डिपॉजिट हो गई है। पैसेज ऑफ इनवॉलेंटरी फीटल स्टूल वाइल पासिंग यूरिन, पल्स इंटरमिट एट एवरी थर्ड बीट, तो ये सभी सिम्टम्स जो है कॉन्कॉमिटेंट्स में हम टाइफाइड के ऐड कर सकते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़े। हेडेक कम्स रेगुलरली एवरी डे फ्रॉम 9 AM टू 1 PM, तो ये हेडेक एक इसका करेक्टरिस्टिक है कि 9 AM टू 1 PM तक उसको हेडेक आता है रेगुलरली टाइफाइड के दौरान। जनरल मोडालिटीज़ दैट इज़ एम्लियोरेशन बाय लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड अनकवरिंग, तो अनकवर करने से फीवर के दौरान अनकवर करता है तो उसको अच्छा फील होता है, लेफ्ट साइड में लाई करने से अच्छा फील होता है। एग्रावेशन कब होती है? टच से एंड आफ्टर स्लीप, स्पेशली जो जेनिटल ऑर्गन्स है, जेनिटल रीजन है वो काफ़ी सेंसिटिव है, एनल रीजन बहुत सेंसिटिव है टच को लेके, सो टच से एग्रावेशन है। बेडशीट का टच भी नहीं बियर कर सकता, स्लीप के बाद एग्रावेशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर म्यूरेटिक एसिड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।